नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों से क्लास बंद थी, शारीरिक लाभ नहीं था, स्वस्थ नहीं थे, इस कारण से क्लास नहीं हो पा रही थी। अब आपकी क्लासेस लगातार चलेंगी, जैसा मैंने कहा था। आप सभी को हम कोर्स कंप्लीट मुफ्त में कराएंगे, फ्री में कराएंगे। तो आज हम वैदिक संस्कृति की जो क्लास हम ले चुके हैं, उन्हीं के ऊपर यह पहली हमारी अभ्यास क्लास होने वाली है, जिसमें हमने कई क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं और वह क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। हम चलते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। संस्कृत में हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा है, उसी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेदः कः। वेद क्या है? ऑप्शन पहला, अपौरुषेयम वाक्यम, सम विहार वाक्यम, कर्म बोलकर वाक्यम, अंग प्रधान संबंध बोधक वाक्यम। आपको बताना है कि वेद क्या है। हमने पढ़ा, वेद पढ़ा, हमने वेद चारों वेद पढ़े हैं, वेदांग पढ़े हैं और पुराण अभी बचे हुए हैं। पुराण भी हो गया है। हम उपनिषद और उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद में उपनिषद के बाद में हम पढ़ेंगे दर्शन और छंद, जो वैदिक छंद हैं और लौकिक छंद हैं, उनको भी देखेंगे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा वेद में कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वेदः कः, वेद क्या है? तो वेद पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है, अपौरुषेयम वाक्यम। मतलब कि यह क्या है? अपौरुषेयम, जिसको कि लिखा नहीं गया है, वाक्य है, वही क्या है? वेद है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल पहला विकल्प सही हो जा रहा है, अपौरुषेयम वाक्यम। अगर आपको इसका व्याख्यान देखना है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वेद, चारों वेद का डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ से आप इसके व्याख्यान को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम केवल अभ्यास कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेकर प्रश्नों को हल कराएंगे। मीमांसा अनुसारेण वेदः प्रकारा, मीमांसा के अनुसार वेद के क्या प्रकार हैं? आपको बताना है मंत्र एवं ब्राह्मण। मीमांसा के अनुसार वेद के प्रकार मंत्र एवं ब्राह्मण हैं। द्रव्य एवं तत्व, विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद, वेदाः एवं वेदांगाः। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, आपको चूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मीमांसा के अनुसार वेद के प्रकार बताए गए हैं, तो उनमें मंत्र एवं ब्राह्मण को नहीं बताया गया है। ये केवल कुछ ही भाग हैं जो कि वेद के अंदर हैं, बाकी वेद बहुत बड़ा है और इसके अंदर उपनिषद आते हैं, इसके अंदर ब्राह्मण आते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। द्रव्य एवं तत्व ये उपनिषद में ये दर्शन का भाग हो जाता है और इसको मीमांसा के अनुसार नहीं लिया गया है। वेद और वेदांग, अगर केवल वेद और वेदांग में वेद स्वयं हो गया तो ये विकल्प भी गलत है और मीमांसा के अनुसार भी इसको नहीं माना गया है। माना क्या गया है? विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद। मीमांसा के अनुसार वेद के प्रकार हैं। हम आगे चलेंगे और आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह कथ्य वेद निंदकः, किसे वेद निंदक कहा जाता है? नैयायिक को, नास्तिक को, आस्तिक को या वेदविद को? तो नैयायिक मतलब न्याय का जो ज्ञाता हो, न्याय शास्त्र का जो जानकार है, उसे नैयायिक कहते हैं। आस्तिक उसको कहते हैं जो वेद की सत्ता को मानता हो। वेद की सत्ता को क्या है? जो मानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और वेदविद मतलब कि वेदों के ज्ञाता या वेद के जानकार को वेदविद कहा जाता है। और नास्तिक क्या है? नास्तिक वेद निंद कहा, ये मनुस्मृति में लिखा गया है, नास्तिक वेद निंद कहा। और इसको कहा जाता है जो वेदों की निंदा करता है वो क्या है? नास्तिक होता है। और जो वेदों की निंदा ना करे, उसकी सत्ता को स्वीकार करे, वो क्या है? आस्तिक है। और जो न्याय को जानता हो या न्याय को मानने वाला हो, न्याय को जानने वाला न्यायिक कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषण है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमेलित ना अस्ति, सही से मिला नहीं हुआ है। इसमें कौन सा सही से मिला नहीं है आपको बताना है।
ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद प्रमावेद। कौन सा मिला हुआ नहीं है तो आपको बताना है। आप अब तक समझ गए होंगे कि इसमें कैसे है। तो ये देखिए आपका ये वेद दिया हुआ है, वेदों के नाम है, और ये क्या है, उपवेद दिए हुए हैं इसके। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, जानते हैं, सही बात है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की, जानते हैं। सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है, जानते हैं आप। तीनों विकल्प सही हो गए, मतलब कि चौथा ही गलत होगा। और जी हाँ, चौथा गलत भी है, क्योंकि अथर्ववेद में प्रमावेद कोई वेद नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके उपवेद में सर्प उपवेद है, पिशाच उपवेद है, इसको भैषज उपवेद भी कहते हैं। तो ये अन्य कई सारे नाम हैं इसके अथर्ववेद के। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था, चौथा विकल्प इसका सुमेलित नहीं था, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमेलित नहीं है, इसी प्रकार के आप देखेंगे BHU B.Ed के पेपर में आया था। सही, चाहे जिस कंपटीशन में जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, वैदिक संस्कृत से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के पूछा जाएगा। तो आपको अभ्यास ही मुक्ति दिलाएगी, मतलब कहने का है कि अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो आप वैदिक साहित्य में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं और उनको याद करना है। अगर आप संस्कृत के अन्य फंक्शंस में जाते हैं, अन्य भागों में अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर आपको व्याख्या करने को मिलता है। आप श्लोक पढ़ेंगे, व्याख्या मिलेगा। आपको छंद पढ़ना है और उसके नियम बताए जाएंगे, व्याकरण के नियम होते हैं, बट यहाँ पर आपको केवल याद कर लेना है। जैसे कि इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, अब इसमें आप व्याख्या नहीं जान सकते। अगर आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं याद है, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए सुमेलित नहीं है, ऋग्वेद ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद तैतरीय, अथर्ववेद गोपथ। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, ऋग्वेद ब्राह्मण ऐतरेय, सही बात है। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का तैतरीय ब्राह्मण है कि नहीं है, आप बताना है। तो तैतरीय ब्राह्मण नहीं है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। और आपको यहाँ पर ध्यान एक और रखना है, इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, सामवेद का तैतरीय, क्योंकि ये गलत है और नास्ति चुनना था। गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। अगर बात करें तो इसको सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण का भी अर्वाचीन ब्राह्मण माना जाता है। कौन, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है और इसको सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे, परीक्षा में आ जाए कि सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण कौन है या सबसे नया ब्राह्मण कौन है, तो गोपथ ब्राह्मण है। और ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तैतरीय ब्राह्मण नहीं है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण माना जाता है। सामवेद में ब्राह्मण की बात करें तो इसमें कौन से ब्राह्मण आते हैं, आर्षेय ब्राह्मण, हमने पूरा वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी बता दे रहे, आर्षेय है, दैवत ब्राह्मण है, दैवत ब्राह्मण है, शाम विधान ब्राह्मण है, अद्भुत ब्राह्मण है। तो ये सारे ब्राह्मण क्या हैं, संहिता उपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, सामवेद के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। असत्यम चिनुत, आपको असत्य चुनना है। ऋग्वेदश देवता अग्नि, ऋग्वेदश ऋत्विक होता, ऋग्वेदश शाखा कपिष्ठल, ऋग्वेदश आचार्य पैल। आपको इसमें से चुनना है, आपको चयन करना है कि कौन सा इसमें कथन गलत है। आपको पता होगा ऋग्वेद के देवता कौन है, अग्नि है, सही है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है, होता है, सही बात है। और ऋग्वेदश की शाखा क्या है, कपिष्ठल। क्या ऋग्वेद की शाखा कपिष्ठल है, बिल्कुल नहीं। कपिष्ठल किसकी शाखा है, ये कठ उपनिषद, मतलब कि कठ कपिष्ठल। अगर बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, यजुर्वेद की शाखा है। कहाँ, यजुर्वेद की शाखा है। और ऋग्वेद की कपिष्ठल और ऋग्वेदश आचार्य पैल, तो ये भी सही है। ऋग्वेद का जो आचार्य है उनको पैल बताया गया है। ऋग्वेद के देवता अग्नि है, ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। ऋग्वेद में शाखा जो है वो कौन सी शाखा है, तो ऋग्वेद की शाखा की बात करें हम तो आपको
इसमें आपको 5 शाखाएं मिलती हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सब मैंने इसको बताया हुआ है। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांखायन, मांडूकायन। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं आपको, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा जाके वहाँ पर। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, मांडूकायन, ये सभी शाखाएं हैं जो से शाकल शाखा ही पूर्ण उपलब्ध शाखा ऋग्वेद की बताई जाती है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे का क्वेश्चन। पृथ्वी सूक्ता संबंधा, पृथ्वी सूक्त कहाँ किस वेद से संबंध रखता है आपको बताना है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से, तो आपको बताना है। हमने इस पर पूरा डिस्कस किया हुआ है। ऋग्वेद से पृथ्वी सूक्त है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, तो पृथ्वी सूक्त का संबंध कहाँ से है? अथर्ववेद से है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त आया है, इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प क्या हैं? गलत हो जा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुक्ल यजुर्वेद से शाखा अस्ति, शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? हम बात करें, सांखायन ऑप्शन दिया हुआ है, रणायन, शौनक या माध्यनंदिनी। तो इसमें क्या हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद की शाखा की बात की गई है, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी शाखा हो जाएगी? इसमें से माध्यनंदिनी शाखा शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। चौथा विकल्प सही है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, एक माध्यनंदिनी हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? काणु शाखा। बात करें शाखायन, तो शाखायन हमने अभी बताया ऋग्वेद की शाखा है। और शौनक जो है वो किसकी शाखा है? शौनक और पापलाद, शौनक या पैपलाद, ये है अथर्ववेद की शाखा। किसकी शाखा है? अथर्ववेद की शाखा है। हम आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने रहा ये, शामगान अस्ति ना अस्ति, सॉरी शामगान नहीं है, कौन सा इसमें विकल्प सही नहीं है बताना है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, अभ्यास, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है कि सामगान इनमें से नहीं है। सामगान किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों को जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा गया है? सामगान कहा गया है। इसमें सामगान होता है, साम विकार होता है, अभ्यास होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सामगान नहीं है, तो क्या नहीं है? अभ्यास जो है ये सामगान नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास जो होता है वो साम विकार होता है। अभ्यास क्या है? ये साम विकार है। अभ्यास क्या है? साम विकार है। और पूछा क्या है? सामगान, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसलिए यही सही होगा। साम विकार है। साम विकार का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर किसी एक पद को बार बार बोलने का अभ्यास किया जाए उसको क्या कहा जाता है? अभ्यास। ये एक प्रकार का साम विकार है, जहाँ पर एक ही पद, जैसे कि आप कोई पद ले लिए, प्रस्ताव या कोई भी पद ले लिए, उसको आप बार बार बोल रहे हैं, तो वही क्या हो गया? अभ्यास हो गया। तो उसको कहा जाता है अभ्यास। ये साम विकार होता है। हम आगे बढ़ें और देखते हैं अगला पद। पवमान कथ्यते, पवमान किसे कहा गया है या कहा जाता है? इंद्र को, सोम को, वशिष्ठ को या काण को? कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट का, इस अभ्यास सत्र का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पवमान किसको कहा जाता है? सोम को कहा जाता है। सोम को कहा गया है। सोम जो है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है उसमें सोम सूक्त है और सोम को पवमान माना गया है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पवमान किसे कहा गया है? सोम को कहा गया है और ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इनका अष्टक क्रम और मंडल क्रम में विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा ऋग्वेदस्य मंत्रैः देवानाम आवाहनम करोति,
कौन ऋग्वेद के मंत्रों के देव के नाम के लिए आवाहन करता है, अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों का जो गान करता है या आवाहन करता है, जाप करता है, उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। उसको होता कहा जाता है, ध्वर्यु कहा जाता है, उद्गाता या ब्रह्मा कहा जाता है। तो आपको बता देना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। आप जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, होता कहते हैं। तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाता है। अध्वर्यु कहाँ का है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्मा किसके हैं, अथर्ववेद के हैं। अथर्ववेद के कौन है, ब्रह्मा है, उद्गाता सामवेद के, अथर्व यजुर्वेद के और ऋग्वेद के होता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। ईशानोपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमो अध्याय। ईशानोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो ईशावास्योपनिषद 40वां अध्याय है, कहाँ का, शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। इसमें 18 श्लोक हैं। योम यह उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ईशावास्योपनिषद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें ये किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का है। बात करें यहीं पर अगर तो एक आप याद रखिए कृष्ण यजुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है कठोपनिषद। कठोपनिषद अगर पूछता है तो कृष्ण यजुर्वेद का है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है, 3 अग्नि के बारे में चर्चा की गई है। और ये आपको आपने बीए में भी पढ़ा होगा। कठोपनिषद रहता है, शुक्ल यजुर्वेद भी रहता है। जिन्होंने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको इतना तो याद ही करना पड़ेगा कि ईशावास्योपनिषद किसका संबंध किस वेद से है, कहाँ से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद किस वेद से है। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने, कई लोग पढ़े भी थे। हमने भी प्रैक्टिस सेट में कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, शामिल किए थे, पढ़कर भी गए और वहाँ पर गलत भी कराए, क्योंकि अभ्यास नहीं किए। आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे प्रेशर सिचुएशन में। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैत्रायणी संहिता किन वेदेन सह संबंधा। मैत्रायणी संहिता किस वेद से संबंध रखती है, आपको बताना है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। किस वेद से संबंध रखती है तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपने पढ़ा है, आप बताएंगे। मैत्रायणी संहिता किस वेद से संबंध रखती है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है मैत्रायणी संहिता। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। मैत्रायणी हो गया, कठ हो गया, कपिष्ठल हो गया, ये सारी शाखाएं कहाँ की हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। माधव ने जिस वेद की व्याख्या की है वह है, माधव श्री कृष्ण ने जिस वेद की व्याख्या की है वह कौन सा वेद है। अर्थात माधव ने जिस वेद में अपने स्वरूप को बताया था वह कौन सा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो हमने जब डिस्कस किया था सामवेद तब बताया था वहाँ पर कि माधव ने किसकी व्याख्या में बताया है, सामवेद की व्याख्या को बताया है। तो इस पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामवेद इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। सामवेद की व्याख्या में माधव ने बताया है कि ये मेरा स्वयं का स्वरूप है, इसी में उन्होंने इसकी ही व्याख्या की है। हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम विकार नहीं है, अभी हमने देखा साम गान नहीं है, अब साम विकार नहीं है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, निधन। हम बात करें साम विकार कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के साम विकार होते हैं, जिसमें से विकार, विश्लेषण, विकर्षण ये 3 साम विकार हैं। और निधन क्या है तो निधन जो होता है वो साम गान होता है। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए साम गान का एक उठा के साम विकार में करके और दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साम विकार में 3 ये हो गए, और 3 की बात करें तो अभ्यास, विराम और स्तोभ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 3 ये हो गए और
3 में क्या बचा? अभ्यास, विराम और स्तूभ। अभ्यास, विराम और स्तूभ। स्तूभ, ये 6 आपके क्या हैं? साम विकार हैं। और निधन क्या है? ये आपका गान है। और ये गान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ग्राम, अरण्य, ऊह और ऊही, 4 प्रकार के गान होते हैं और 6 प्रकार के साम विकार होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। भैषज्य वेद कथ्यते, अभी मैंने डिस्कस किया पीछे क्वेश्चंस में। भैषज्य वेद किसको कहा जाता है? भैषज्य वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद से संबंध है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। कारण क्या है? इसमें एक सूक्त आया है, सूक्त है जिसका नाम है भैषज्य सूत्र। भैषज्य। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा भैषज्य क्या है। भैषज्य मतलब चिकित्सा शास्त्र या औषधि। औषधि। तो अथर्ववेद में एक सूक्त है भैषज्य सूक्त या औषधि सूक्त, आप समझ सकते हैं। तो उसमें क्या है? औषधियों के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। जैसे यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा जाता है क्योंकि धनुर्वेद की शिक्षा इसमें मिलती है। सामवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें गायन होता है, नृत्य से संबंधित है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा दी गई है। तो ऐसे ही सभी वेदों का संबंध है। यहाँ पर भैषज्य औषधि चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि हैं और ये सूक्त क्या है? भैषज्य सूक्त वहीं पर प्राप्त होता है। अथर्ववेद से अगर बात करें तो पृथ्वी सूक्त इसका महत्वपूर्ण है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, आप भूलेंगे नहीं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में आता है, सूक्त भैषज्य सूक्त अथर्ववेद में आता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। लौकिक विशेष सर्वाधिक वर्णनम अस्मिन वेदे विदिते। अस्मिन, इनमें से चारों में से किस वेद में लौकिक विषय का सर्वाधिक वर्णन विद्यते, मिलता है या विद्यमान है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? लौकिक विषय का वर्णन सबसे ज़्यादा किस वेद में है? तो सबसे ज़्यादा वर्णन अथर्ववेद में है। आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। और अथर्ववेद की बारे में आपको एक विशेषता ये भी बता दें कि अथर्ववेद सबसे प्रामाणिक माना जाता है। सबसे क्या माना जाता है? प्रामाणिक माना जाता है। किसमें बात करें तो वैदिक साहित्य या वैदिक काल की जो सबसे ज़्यादा घटनाएं या उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वह जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। सबसे अधिक प्रामाणिक हुआ। कारण क्या है? जो ये ऊपर के वेद हैं वेदत्रयी माने जाते हैं। वेदत्रयी इनको कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ये ध्यान रखेंगे आप, वेदत्रयी इनको कहा गया है। इनको इनमें क्या है? हमारे जो ब्राह्मण हैं या हमारे जो आरण्यक हैं वो सारे लुप्त हो गए हैं, बहुत कम भाग बचे हुए हैं इन वेदों के। जबकि अथर्ववेद के मूल अभी सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं, इसलिए अथर्ववेद को सबसे प्रामाणिक माना गया है। अथर्ववेद प्राप्य है, प्रामाणिक है, इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि प्रामाणिक, इसीलिए क्योंकि प्राप्त है इसलिए वह प्रामाणिक है। बाकी तीनों वेद प्राप्त नहीं है, बहुत ही कम उनके अंश प्राप्त होते हैं। हम आगे देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन यही था। अब आप जुड़े रहे हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे इसी प्रकार से अभ्यास कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने देखा हो लास्ट तक, तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और सभी को और भी लोगों को जोड़िए हमसे, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। हमारी जो मेहनत है या श्रम है वो सफल हो और आपका भी कल्याण हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।